धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की पावन धरती अर्थात जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बने। उस पावन भूमि बोध गया जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की संकल्पना रखी गई। बौद्धों के इतिहास में पहली बार नागपुर से बोध गया तक विशेष ट्रेन द्वारा सफर तय किया गया। भदंत लेडी सयानो विपश्यना केंद्र इगतपुरी एवं स्वयं संचालक तथा महाउपासक माननीय विजय मेश्राम, इनके सहयोग से यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इस स्पेशल ट्रेन की विशेषता यह रही कि माननीय विजय मेश्राम इन्होंने दान पारमिता का परिचय देते हुए सभी वंदनीय भिक्षुओं के लिए निःशुल्क प्रवास की व्यवस्था की तथा सभी उपासकों के लिए भोजन दान भी दिया। इतना ही नहीं, पर्याप्त पैसों की व्यवस्था न होते हुए भी अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च कर सभी को बोध गया के दर्शन कराए। इस विशेष ट्रेन में जाने वाले यात्रियों के लिए बोध गया परिसर एक दिवसीय विपश्यना करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह ऐतिहासिक कार्य था। 2559वीं जयंती के उपलक्ष्य में धम्म का कुछ मार्ग मिले, धम्म के रास्ते पे आने का एक मौका मिले, यही करुणा के साथ हमने ये स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया था, जिसको धम्म यात्रा स्पेशल फ्रॉम दीक्षा भूमि टू बुद्ध गया एंड बैक। बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का ये बड़ा माध्यम है। इस माध्यम से सभी लोग प्रेरित हुए हैं और जो नागपुर से बुद्ध गया तक चलते आए हैं, किसी को बाधा नहीं हुई, चलते वहाँ से दीक्षा भूमि नागपुर से बुद्ध गया आए। ये और दूसरी बात ये बताया है कि तथागत के समय में तथागत महाबोधि विहार से यानी बुद्ध गया से चलते नागपुर आए थे और ये द्वितीय शासन में यही रिपीट हो गया। ये कोई पूर्वतः ही नहीं, कोई होमवर्क नहीं है, कोई स्टडी करके नहीं किया, अपनी प्रेरणा से सब जागरूक हो गया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, तथागत गौतम बुद्धांच्या, तथागत गौतम बुद्धांच्या। ये बड़ी बेहद खुशी की बात है कि इस 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक बौद्ध अस्तित्व स्थापित हुआ है, जो कि इस स्पेशल पिलग्रिम ट्रेन के माध्यम से एक अस्तित्ववादी समाज की पहचान बनाने में मेश्राम साहब जी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। नागपुर से 2 मई को सुबह 11:30 बजे चली इस स्पेशल ट्रेन को 3 तारीख को सुबह गया पहुंचना था, लेकिन कई रुकावटों के चलते यह ट्रेन शाम को 7 बजे पहुंची। गया पहुंचते ही सभी उपासकों के कदम अपने अपने सुविधा के अनुसार बोध गया के लिए चल पड़े। वैशाख पावन पूर्णिमा जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ एवं निर्वाण प्राप्त हुआ, उस दिन बोध गया की शीतल, शांत, समृद्ध एवं निश्चल धरती पर जैसे ही सभी लोगों ने कदम रखे, मानो सभी के दिलों में मानो उत्साह का नया संचार निर्माण हुआ। एक विशेष ऊर्जा सभी के अंदर प्रवाहित हुई। दिनांक 4 मई 2015 का वह दिन सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए संस्मरणीय रहेगा। शरणं गच्छामि।
बोध गया का दर्शन कई लोगों के लिए एक नया आयाम था। बोध गया महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में किया गया था। बाद में कनिष्क ने इसको विस्तारित किया। सन 1205 में बख्तियार खलजी ने आक्रमण कर इस विहार को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भिक्षु लोगों ने विहार को चारों ओर से मिट्टी एवं पौधों से सुरक्षित कर दिया। सन 1876 में जनरल कनिंघम ने इसे खोज निकाला। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक एवं चीनी यात्री हुएनसंग ने उनके प्रवास वर्णन में इस विहार के बारे में संक्षेप में लिखा है। बोध गया परिसर में भदंत ज्ञान ज्योति द्वारा सभी उपासक उपासिकाओं को आनापान सती का पाठ पढ़ाया गया। महाराष्ट्र एवं अन्य प्रांत के लोग भी इसमें शामिल हुए। भदंत ज्ञान ज्योति जी 400 उपासक एवं श्रामणेरों के साथ 2 माह पूर्व नागपुर के दीक्षा भूमि से पैदल भ्रमण करके बोध गया पहुंचे। इस अवसर पर हमें झारखंड एवं अन्य प्रांतों के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मेरा पूरा फैमिली है बुद्ध धर्म में, सबको दीक्षा दिए हैं। आरती बाला दास है, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। दीक्षा लिए 3 साल पहले, जब से लिए हैं तब से बहुत अच्छा है, मन बहुत शांत है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है मतलब एकदम मन शांत हो जाता है। तो हम बहुत सारे लोग से मिले भी है, देखे उन लोग से बातें भी किए, इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं बोध गया के निवासी हूँ। मेरा साहिब काली प्रसाद बौद्ध है। हम लोग पूरा परिवार बुद्धिस्ट है। बुद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म है। इस धर्म को जानने वाले लोग का जीवन धन्य हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। और इस धर्म में कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। Buddhism is very important for religion and for philosophy. Is religion and philosophy for peace. And peace is very important today in the world because we have a big problem. Quindi Buddhism teacher other country and other people peace together. समस्त बौद्ध धर्मों का बौद्ध धर्म के जितने भी दर्शन हैं, जितने भी सबका जन्म का स्थल यही है, प्रकाशन स्थल सारनाथ है। अतः यह बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में भी हम इसे मान सकते हैं। सिद्धार्थ लुम्बिनी में सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ था, परंतु भगवान बुद्ध यहीं इसी बोधि वृक्ष के नीचे बने थे और समस्त बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रारंभ बिंदु यही है। हम 35 साल में देश की सेवा करके एसीपी बन के रिटायर हो गए और हम एसीपी लोग बंते जी के साथ इधर आए हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जो बुद्ध ने 2556 साल पहले जो किए है इधर क्रांति, वो हम खुद आके इधर देख लिए, हमें बहुत प्रसन्न हो गया। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महाबोधि महाविहार परिसर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अर्थात बोधि वृक्ष। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर बोधि वृक्ष का वह परिसर जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वे सम्यक संबुद्ध बने, वहां पर बुद्ध जयंती के पावन पर्व पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। लेकिन इससे पूर्व हम इस बोधि वृक्ष के इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। बोधि वृक्ष पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर ही तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बोध गया में लगा हुआ है। वह अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है और यह 134 साल पुराना है। वह वृक्ष जिसके नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था,
और जिसकी टहनियों को सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने को भेजा था। सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी तिष्य रक्षिता ने चोरी छुपे उस समय कटवा दिया था जब सम्राट अशोक दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उस कटे हुए बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उग आया। यह दूसरी पीढ़ी का वृक्ष था और यह लगभग 800 सालों तक मौजूद रहा। इस दूसरे वृक्ष को बंगला नरेश शशांक, जो कि ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, उसने जड़ सहित उखड़वाने का प्रयास किया। लेकिन जब वह इसमें नाकामयाब रहा तो उसने उस बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवाकर नष्ट कर दिया। लेकिन इसकी जड़ें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई और कालांतर में कुछ ही सालों के बाद उन्हीं जड़ों से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला और यह लगभग 1250 सालों तक मौजूद रहा। सन 1876 में यह वृक्ष एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर नष्ट हो गया। तब लॉर्ड कनिंघम ने सन 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा को मंगवाकर इसे बोध गया में पुनः स्थापित कराया, जो इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को पहले बोधि वृक्ष की जिन टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था, वह आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरम में मौजूद है और विश्व के लिखित इतिहास की दृष्टि से यह अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन वृक्ष लगभग 2250 वर्ष पुराना है। आज जो बोधि वृक्ष यहाँ पर दिखाई देता है वह इसका चौथा धड़ है। इसके किनारे पर एक चबूतरा है जिस पर बुद्ध के चरणों के निशान बने हैं। इसको वज्रासन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पर 7 दिन बिताए थे। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद करीब 7 दिनों तक वह इस वृक्ष को खड़े होकर एकटक देखते रहे थे। इस मंदिर परिसर में एक स्थान का नाम है रत्नाघर, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने चौथा सप्ताह बिताया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध के शरीर से 5 रंग निकले थे, जिसे उनके अनुयायियों ने पंचशील के रूप में अपनाया। इस मंदिर परिसर के दक्षिण छोर पर कमल सरोवर स्थित है, जहां पर भगवान बुद्ध ने छठा सप्ताह बिताया था। यहीं पर स्थित राजयतन वृक्ष के पास उन्होंने 8वां सप्ताह बिताया था। मौजूदा समय में यहाँ लगी भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा दुनिया भर में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसे समतल भूमि पर पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। गुलाबी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई यह प्रतिमा अपने आप में बेहद अनूठी है। इसको बनाने में करीब 4 वर्षों का समय लगा था। इस प्रतिमा के अंदर बुद्ध के जीवन को दर्शाती गैलरी है, जिसमें करीब 16,000 से ज्यादा मूर्तियां हैं। सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जो इस बोध गया की पावन भूमि पर सम्यक संबुद्ध हुए, उस बोधि वृक्ष की शीतल छाया में हम आज यहाँ पर खड़े हैं। और बुद्ध जयंती का वैशाख पूर्णिमा का एक पावन पर्व है और इस पर्व पर देश विदेश से काफी बौद्ध बांधव एवं कई लोग इस पर्व में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ आप नजर जब जाए तो देख सकते हैं आप कि देश विदेश से भिक्षु लोग इस यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। बोधि वृक्ष का ये विशाल जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष जो है, इस विशाल वृक्ष की छाया में सारे बौद्ध बांधव देश विदेश से आए हुए इकट्ठा खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक मुख्य समारोह होने जा रहा है जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी आने वाले हैं और विशेष पूजा, भूकंप एवं तूफान पीड़ितों के लिए विशेष पूजा का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है जो अभी शुरू है। उसके अलावा बोध गया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी की ओर से 25 लाख का चेक भूकंप पीड़ित
भक्तों के लिए राहत के लिए दिया जा रहा है। तो बोध गया से, इस पावन धरती से, इस बोध वृक्ष के शीतल छाया में मैं अमन कामले, आवाज इंडिया टीवी। इस बोधि वृक्ष के परिसर में ही भूकंप पीड़ितों के लिए विशेष बुद्ध वंदना की गई एवं उनके जल्द स्वस्थ एवं संकट से निजात पाने की कामना की गई। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना का विशेष महत्व। दुनिया में अनेक प्रकार के विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, हिंसा का वातावरण। यही प्रार्थना है हम सब लोगों की कि लोगों के मन से हिंसा का भाव निकले, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें, प्रेम के रास्ते पर चलें। और जो प्रेम का रास्ता है वही सबसे उत्तम रास्ता है और प्रेम के रास्ते से ही मुक्ति मिल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें मुक्ति दिलाएगा। आज के इस अवसर पर जो यहाँ प्रार्थना हुई है, मैं समझता हूँ लोगों के मन में और जो पीड़ित हुए हैं उनके साथ सबों की संवेदना है और हम सब मिलकर विपदा की इस घड़ी से निकलेंगे और ऐसी विपदाओं का सामना करते हैं और भगवान बुद्ध की प्रेरणा से दुनिया में उनके बताए रास्तों पर चलकर लोग शांति के मार्ग पर चलकर अपने को और दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। इसके बाद हम लोगों ने राजगीर एवं नालंदा को भेंट दी। कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा राजगीर आज बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। यही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और यहीं पर बुद्ध को उपहार स्वरूप प्रथम मठ प्रदान किया गया था। पर्यटक यहाँ पर गुरुद्दकूट पहाड़ी, पीपली गुफा, वेणुवन, जीवककरम मठ, तपोधर्म, सप्तपर्णी गुफा, जरासंध का अखाड़ा, स्वर्ण भंडारा, शांति स्तूप आदि देख सकते हैं। गुरुद्दकूट इस पहाड़ी का संबंध बौद्ध धर्म से है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब राजगृह आते थे तो इसी पहाड़ी पर ठहरते थे। इसी पहाड़ी पर भगवान बुद्ध पर जानलेवा हमला भी हुआ था। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने यहीं पर उनको मारने का प्रयास किया था। आज भी यह पहाड़ी तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। वर्तमान में इस पहाड़ी पर जापान द्वारा निर्मित शांति स्तूप तथा रोपवे है। बौद्धों के लिए राजगीर का विशेष महत्व है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बौद्धों के लिए राजगीर का विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ बिताए थे। राजगीर में टहलते हुए यह एहसास गर्व से भर देता है कि कभी इस भूमि पर बुद्ध के पांव पड़े हैं।
वेणुवन राजगृह के सम्राट बिंबिसार ने एक बार भगवान बुद्ध को बांसों का उपवन भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह उपवन वेणुवन था। इसी उपवन में पहला बौद्ध मठ बना। सम्राट ने बुद्ध को यह वन इसलिए प्रदान किया था कि जब वो राजगृह आए तो इसी उपवन में आराम करे तथा जनता को उपदेश दे। इसके बाद हमने नालंदा विश्वविद्यालय को भेंट दी। बिहार के नालंदा जिले में बना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। 450 ईस्वी सन में इसकी स्थापना हुई थी। उस जमाने में यहाँ विभिन्न देशों के 10,000 से अधिक विद्यार्थी निवास और अध्ययन करते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खलजी ने इसे तहस नहस कर दिया था। एक सनकी और चिड़चिड़े स्वभाव वाला तुर्क मियां लुटेरा था बख्तियार खिलजी। इसने 1999 में इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा और उसके हकीमों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश कर ली, मगर वह ठीक नहीं हो सका। किसी ने उसको सलाह दी नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया जाए और उनसे भारतीय विधियों से इलाज कराया जाए। उसे यह सलाह पसंद नहीं थी कि कोई भारतीय वैद्य उसके हकीमों से उत्तम ज्ञान रखता हो और वह किसी काफिर से उसका इलाज करवाए। फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए उनको बुलाना पड़ा। उसने वैद्यराज के सामने शर्त रखी, मैं तुम्हारी दी हुई कोई दवा नहीं खाऊंगा, किसी भी तरह मुझे ठीक करो, वरना मरने के लिए तैयार रहो। बेचारे वैद्यराज को नींद नहीं आई। बहुत उपाय सोचा। अगले दिन उस सनकी के पास कुरान लेकर चले गए। कहा, इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको बड़ी झुंझलाहट हुई। उसको खुशी नहीं हुई। उसको बेहद गुस्सा आया कि उसके मुसलमानी हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उनको पुरस्कार देना तो दूर, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। पुस्तकालयों को ही जला के राख कर दिया। वहां इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगी तो 3 माह तक पुस्तकों से धू धू करते जलती रही और उसने अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। आइए अब थोड़ा नालंदा के बारे में भी जान लेते हैं। यह प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्त का जन्म यहीं पर हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त हुआ है। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000
एवं अध्यापकों की संख्या 2000 थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शती से 12वीं शती तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे। इसके अलावा 300 अन्य कमरे भी थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठ होने की संभावनाएं हैं। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थे। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति तथा शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में आचार्य थे, जो अपनी योग्यतापूर्ण प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। एक प्राचीन श्लोक से ज्ञात होता है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल तज्ञ आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। उनके लिखे जिन 3 ग्रंथों की जानकारी भी उपलब्ध है, दशगीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। ज्ञाता बताते हैं कि उनका एक अन्य ग्रंथ आर्यभट्ट सिद्धांत भी था, जिसके आज मात्र 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ का 7वीं शताब्दी में बहुत उपयोग होता था। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं के स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत था। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तर अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन यहाँ होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग भी था। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें
3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के संबंधित पुस्तकें थीं। यह रत्नरंजक, रत्नदधि, रत्नसागर नाम 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। इस तरह बोधगया, राजगीर, नालंदा का यह सफर हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणादायी एवं सफल हुआ।